Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is civics. We are going to continue with chapter number 5, that is the elections, and this is me presented by Zahir sir. Okay, in the last lecture, we have seen the need for the elections, and I think up till the point number 5, right? Up to point number 5, I have taught you. Now we are going to discuss the next point, that is the point number 6. Okay, अब देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है कि elections provide a platform for political education and participation of the people. People can contest elections and also discuss and debate policies and programs of the government. मैंने कहा ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? एग्जाम्पल दिया था किसका? मेरा और आपके बाकी सब टीचर्स का, कि हम जब भी मिलते हैं तो हम जनरली डिस्कस करते हैं. हम कभी कभी डिबेट पर भी आ जाते हैं. हम कभी कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह. तो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, या लेट अस से जो पॉलिसीज है, राइट, वो सभी को हम क्रिटिसाइज करते हैं. उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं. तो ये सारी चीजें होती है. तो यहां पर भी यही लिखा है. क्या लिखा है भाई? इलेक्शंस ही ऐसा है, एक जरिया है जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग पॉलिटिकली एजुकेट हो जाए. पॉलिटिकली एजुकेट हो जाए का मतलब क्या है? मतलब यही कि देश के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, राइट, वो हमें पता चलता है. कैसे पता चलता है? जब हम इलेक्शंस आते हैं तब हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. और कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शंस हुए थे, राइट, और बिहार इलेक्शंस में मैं बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स, टीवी पर नहीं, लेकिन यूट्यूब पर मैं बहुत सारे चैनल्स जो है वो फॉलो करता हूं. और वहां पर मैं देखता हूं कि जो न्यूज एंकर्स थे, मतलब जो रिपोर्टर होते हैं वहां के, वो ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड पे मतलब जमीनी हकीकत जानने के लिए वो लोग वहां जाते हैं और लोगों से सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, क्या करेगा, आपके क्षेत्र से कौन आएगा, वगैरह वगैरह. तो एक तरीके से क्या होता है, लोग जो है वो पॉलिटिकली अवेयर हो जाते हैं जब इलेक्शंस आते हैं. एंड दैट इज व्हाई इलेक्शंस प्रोवाइड व्हाट? अ प्लेटफॉर्म, a platform to discuss, to debate the policies of the current government, right? और यही चीजें हम देखते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ इलेक्शंस. आप में से किसी ने अभी मुझे कमेंट में पूछा था, से व्हाट इज बाई इलेक्शंस. मैं अभी बताता हूं बेटा, सब कुछ बताता हूं, ठीक है. इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, आपका कमेंट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक यही है, काइंड्स ऑफ इलेक्शंस. अब देखिए, काइंड्स ऑफ इलेक्शंस में दो तरीके के हैं. The first one is the direct election and the second one is the indirect election. ये दो इलेक्शंस मेन होते हैं, राइट. हाँ, इलेक्शन के टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे जनरल इलेक्शंस ले लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर बाई इलेक्शंस ले लीजिए आप लोग, और मिड टर्म इलेक्शंस ले लीजिए. ये सब कुछ मैं अभी आपको समझाऊंगा. लेकिन अभी हमें जानना क्या है? तो काइंड्स ऑफ इलेक्शंस, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट. अब देखो, इसके पहले मुझे आपको कुछ समझाना है, तो वो मैं समझा देता हूं. क्या है? लेट मी टेक अ फ्रेश पेज एंड ओके. देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारा सिस्टम का, मतलब जो हमारा सेटअप है, उसको समझना जरूरी है. ध्यान दीजिएगा बेटा, समझना बहुत जरूरी है. सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट की कुछ ऑर्गन्स है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है,
वैसे ही ईच एंड एवरी स्टेट, ठीक है, उसके पास होता है, क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा जो है, ये ऑप्शन है, आपको रखना है तो रखिए, स्टेट के पास ऑप्शन है, अपने पास नहीं, कि आपको रखना है तो रखिए वरना मत रखिए। तो वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसको हम कहते हैं गुजराती में या हिंदी में हम कहते हैं विधान सभा। क्या कहते हैं, विधान सभा। और ये क्या है, ये है विधान परिषद, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, दे आर अ पार्ट ऑफ व्हाट, यूनियन पार्लियामेंट, राइट। और ये स्टेट का स्ट्रक्चर है। तो स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना बात बेटा, गिव मी अ थम्स अप, इतना क्लियर हुआ स्टेट और सेंटर के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, ठीक है। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो इनके मेंबर्स को कहते हैं एमएलए। क्या है, एमएलए। आपने वो जाकिर खान को देखा होगा ना, कॉमेडी करता है यूट्यूब पे, तो क्या लिखता है, चच्चा हमारे, क्या है, चाचा हमारे विधायक है, ऐसा कुछ है, आपने देखा होगा, राइट। चाचा हमारे विधायक है, राइट। तो भाई ये चाचा जो हमारे विधायक है, बस यही विधायक कौन है, एमएलए है। कौन है बेटा, एमएलए। याद रहेगा, याद रहेगा बेटा, ये जो विधायक है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एमएलए कहते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब हमारे पास कितने स्टेट्स है जरा बताएंगे आप लोग, हमारे पास कितने स्टेट्स है, हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव या डू इंडिया हैव, कमेंट करिए। 28, ओके, 28 स्टेट्स डू वी हैव, यस, नो, 29 नहीं है, 29 नहीं है, जो 29 कह रहे हैं वो गलत है। एक बार अपना नॉलेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स के पास अपनी खुद की क्या है, विधानसभा है, और वी कैन से लेजिस्लेटिव असेंबली है, राइट, ठीक है। और एक दो यूनियन टेरिटरीज है, दो यूनियन टेरिटरीज है जिसके पास अपनी खुद की विधानसभा है, ठीक है। एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। क्या है, पुडुचेरी, राइट। ये दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपने खुद के चीफ मिनिस्टर हैं, राइट। अब जैसे मैं बात करूं गुजरात, तो क्या बोलते हैं हम लोग, गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली या गुजरात विधानसभा, है ना, राइट। आप लोगों ने वो व्हाइट वाला कार देखा होगा, राइट। और व्हाइट वाला कार जो है सरकारी कार, उसके पीछे क्या लिखा होता है, लिखा होता है एमएलए गुजरात, लिखा होता है ऐसा कुछ, आपने देखा होगा कहीं पर व्हाइट वाला, देखा है बेटा ऐसा कुछ, गिव मी अ थम्स अप। आपका मुझे थोड़ा योगदान चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, ऐसा लगता है कि वन वे टीचिंग हो रहा है, यस यस, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेंबर है, मेंबर किसका है भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली, और वी कैन से विधान सभा। कहां का भाई, गुजरात का। तो गुजरात क्या है, एक स्टेट है ना, इसीलिए, ठीक है। अब सोचिए, मैं आपको अभी है ना डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस बताऊंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान रखिएगा, अब लोकसभा में 550 मेंबर्स होते हैं, कितने होते हैं, 550। ये अभी 10th में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा बेस आपको समझा देता हूं। 550 मेंबर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में
कहेंगे कि नंबर्स वेरी करते हैं, नंबर्स वेरी करते हैं, लेकिन मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम 500 होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा अपना नॉलेज, लेकिन मिनिमम 60 है, मैक्सिमम 500 है। ठीक है, तो ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट स्टेट, राइट। ठीक है, तो इसका नंबर फिक्स नहीं है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका नंबर फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ द स्टेट। टू बी प्रिसाइज, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अभी यहां पर इलेक्शन प्रोसेस समझाता हूं। देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग हैं भारत के नागरिक, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और कैसे 18 प्लस, 18 एंड अबाव, राइट। हम सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ना, हम भारत के नागरिक तो है, राइट, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एंड साथ ही साथ हम लोग राज्यों में भी रहते हैं, वी रिसाइड इन द स्टेट्स ऑल्सो। मैं गुजरात में रहता हूं लेकिन मैं भारत का नागरिक तो हुई ना। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी हम सीखेंगे डायरेक्ट इलेक्शंस। देखो अब होता क्या है आपको पता ही होगा कि यही भारत के नागरिक, ये जो भारत के नागरिक है जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, ये लोग वोट करते हैं कभी जब लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं। जब लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं, जब सेंटर के इलेक्शंस आते हैं, तो ये लोग वोट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात विधानसभा के इलेक्शंस आएंगे या महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शंस होंगे। अभी देखिए बिहार के थे इलेक्शंस, तो क्या बिहार में आप लोग वोट करने गए थे? बिहार विधानसभा के इलेक्शंस में आप लोग वोट करने गए थे बेटा? आप लोग मतलब आपके मम्मी पापा या जो 18 साल से ऊपर है? नो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बिहार का इलेक्शन था, बिहार विधानसभा का इलेक्शन था, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था, और सिर्फ बिहार के ही जो इलेक्टोरल रोल्स में जो है, ठीक है, जो लोग हैं उन्हीं को अधिकार है वोट करने का, वहां के विधानसभा के मेंबर्स को। तो सिटीजंस ऑफ द इंडिया ओनली जो एक पर्टिकुलर स्टेट में रिसाइड करते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग वोट करते हैं किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, याद रहेगा ये, याद रहेगा ये? गिव मी अ थम्स अप, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, याद रहेगा? ओके ओके, ठीक है। ये हुआ डायरेक्ट इलेक्शन। क्या हुआ ये भी है डायरेक्ट और ये भी है डायरेक्ट इलेक्शन। बस अब अपना काम खत्म। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। अब देखिए क्या होता है, अब थोड़ा और आगे लेकर जाता हूं इस चार्ट को। ठीक है, ये वाला मार्कर, राइट। अब जितने भी 28 है प्लस वो 2 यूनियन टेरिटरी वाले जिसको हम एमएलए कहते हैं, ठीक है, ये एमएलए मिलकर क्या करते हैं? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करते हैं? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमने जिसको वोट किया उसने किसी और को वोट किया। समझिए इस चीज को। देखो मैं ना थोड़ा वो ले लेता हूं लेजर पॉइंटर। देखो हमने जिसको वोट किया, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने किसी और को वोट किया, दैट इज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो इसको हम कहते हैं कैसा इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको? इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्यों? क्योंकि अगेन वही हमने जिसको वोट किया, हमने किसको वोट किया? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने किसको वोट किया? उन्होंने वोट किया मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को।
तो देखिए पहले डायरेक्टली ये लोग वोट हुए, मतलब इलेक्ट हुए हमारे वोट के उसके ऊपर, बेसिस के ऊपर, फिर इनके वोट के बेसिस के ऊपर राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट हुए। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, अब देखिए आगे, अब ये राज्यसभा, ये लोकसभा और ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे मिलकर वोट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को। तो ये कैसा कैसा हुआ ये वोटिंग? प्रेसिडेंट साहब कैसे इलेक्ट हुए, जरा बताइए, कमेंट करके बताइए, प्रेसिडेंट साहब कैसे इलेक्ट हुए? इनडायरेक्टली, दो ही लोग हैं, तीन इनडायरेक्टली। ओके ओके, यस, ठीक है। हेतवी, आई एम नॉट गेटिंग योर कमेंट्स। अंश, यस प्राची, यस यस। साक्षी, आई नीड योर आंसर्स। तनिष नहीं आया, तनिष गर्ग। चलिए, तो प्रेसिडेंट साहब कैसे इलेक्ट हुए? तो प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट हुए इनडायरेक्टली, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल, फिर मुझे बताइएगा। अब यही मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और यही मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये मिलकर इलेक्ट करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। जरा बताइए ये कैसा इलेक्शन हुआ? किस चीज का इलेक्शन, कैसे हुआ ये इलेक्शन? इनडायरेक्ट, यस। जील, राइट है बेटा, ठीक है, यस। चित, बहुत बढ़िया। हेतवी, यस यस। दृश्या, सही है, यस। इनकरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। धर्म, ओके। तो ये इलेक्शन भी इनडायरेक्टली हुआ। कैसा हुआ? इनडायरेक्टली। मतलब अपना काम तो यहीं पर खत्म हो गया, इतने में ही खत्म हो गया अपना काम, है ना। तो ये है डायरेक्ट इलेक्शन, और बाकी सभी लोगों का ये वाला जो पोर्शन है, ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप। यस यस। चलिए, अभी इसी चीज को हम पढ़ेंगे। ओके, राइट, अभी इसी चीज को हमें पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है, अब सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, कमेंट करना छोड़ दीजिए, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। There are two kinds of elections. One is direct election and the other is indirect election. In direct election, the voters directly elect their representative to the legislature. ठीक है, तो यहां पर वोटर्स कौन है? वोटर्स कौन है? तो कहेंगे हम लोग, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 years एंड अबाउ। ठीक है, ये हो गए वोटर्स। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, खास करके लोकसभा, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विधानसभा। राइट, क्लियर है इतना? तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यही लेजिस्लेचर में जाते हैं। राइट, ठीक है। और अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है while on the other hand the indirect election voters first elect a small number of electors who in turn elect the members of legislature। क्या किया? पहले वोटर्स ने कुछ लोगों को इलेक्ट किया और वही रिप्रेजेंटेटिव्स ने किसी और को इलेक्ट किया। राइट, सेम इज द केस है। देखो, ये लोगों ने किसी और को इलेक्ट किया। अब ये सब गुचड़ा पुचड़ा हो गया है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसको। ये मैगी बन गया है यहां पर, लेकिन समझ में आना जरूरी है। ओके, तो देखिए ये कुछ लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है किसी और को वोट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर्स हो, चाहे
हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो। ठीक है, तो यही लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है इन द इनडायरेक्ट इलेक्शन voters first elect a small number of electors who in turn elect members of the legislature, the MPs, the MLAs. I hope अभी आपको MPs और MLAs के बीच में डिफरेंस मालूम है ना? MP कौन होता है, MLA कौन होता है बेटा? अभी सिखाया ना यहां पर, देखो ये कौन है, ये MP है, ये कौन है, MLA है। डिफरेंस मालूम है? गिव मी अ थम्स अप। यस, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है यहां पर द MPs, that is the members of parliament, and MLAs, that is the members of legislative assembly, and the members of local bodies are elected by a method of direct election। सही बात है। देखो ये जितने भी MLAs है और जितने भी MPs है इन टर्न सिर्फ लोकसभा के, ये सब डायरेक्ट इलेक्शन से ही इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और फिर क्या लिखा है? लिखा है हाउ एवर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट and the vice president of India and also the members of विधान परिषद, क्योंकि मैंने अभी विधान परिषद आपको सिखाया नहीं, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए विधान परिषद को रहने दीजिए। MLC या विधान परिषद एक ऑप्शन होता है, स्टेट को रखना है तो रखे वरना ना रखे। तो क्या है कि इन अ स्टेट आर इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो कौन कौन इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है? तो कहेंगे द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब कैसे इलेक्ट होते हैं? बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमने जिसको वोट किया, उन्होंने किसी और को वोट किया, बस उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा? आ गया इतना समझ में? गिव मी थम्स अप। ये समझ में आएगा तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आएंगे। ओके, ध्यान रखना है हमें ये चीज, और ऐसा हो तो थोड़ा टाइम देता हूं आपको, फ्लो चार्ट बनाना तो बना दीजिए, वरना चलेगा तो मैं आगे पढ़ाता हूं। ठीक है, राइट। देखो क्या लिखा है। लिखा है बोथ दिस मेथड्स हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ देयर ओन विच आर एज फॉलोज। ठीक है, बोला है कि दोनों ही मेथड, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ठीक है, उसके अपने खुद के कुछ मेरिट्स है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ मेरिट्स है, कुछ डिसमेरिट्स है या डीमेरिट्स है, सॉरी। तो अब सबसे पहला टॉपिक क्या है? मेरिट। मेरिट ऑफ व्हाट? डायरेक्ट इलेक्शन। भाई इसका मेरिट क्या है? ठीक है, हमने इसको अडॉप्ट किया है, तो क्यों अडॉप्ट किया है? तो सीधी सी बात है, हमारा देश क्या है? हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। और डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा? इलेक्शंस होते हैं और सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है यहां पर, है ना। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है यहां पर, तभी तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी है, राइट। ठीक है, अगर सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ टाटा अंबानी, है ना, यही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या ये डेमोक्रेसी हुआ? नहीं हुआ, राइट। और आपको पता है बेटा, मैं तो है ना इलेक्शन दिन पे इतना गर्व महसूस करता हूं, जिस दिन इलेक्शन आता है ना, ठीक है, उस दिन मैं इतना गर्व महसूस करता हूं जितना कोई नहीं करता होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ही दिन है जहां पर शाहरुख खान का वोट, आमिर खान का वोट, सलमान का वोट, अंबानी का वोट, ठीक है, टाटा का वोट और जहीर का वोट इक्वल है। सोचो, ये ताकत है हमारे डेमोक्रेसी की। आप समझ रहे हो? शाहरुख खान का वोट भी एक बार बटन दबाएगा तो एक ही वोट गिनाएगा, आमिर खान और सलमान खान भी वोट करेंगे तो एक बार बटन दबाएगा तो एक ही गिनाएगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो, या चाहे जहीर हो। ठीक है, ये लोगों को, हर किसी को मौका एक ही बार बटन दबाने का मिलता है ना, राइट। तो ये है डेमोक्रेसी, समझ में आया? और यही है इक्वालिटी। याद रहेगा? अभी याद रहेगा? समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, राइट। तो चाहे अब नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो,
इलेक्शन के दिन पर आप जब वोट करने जाते हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस दिखा रहा हूं, लाइक सुपरस्टार्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, लाइक बिजनेसमैन, और एक साधारण सा छोटे से शहर में रहने वाला, छोटा सा इंस्टीट्यूट का एक पार्ट, एक गरीब टीचर, ठीक है, तो उसके पास भी वही अधिकार होता है उस दिन जो बाकी सब के पास होता है अधिकार, ठीक है, राइट। तो यही है डेमोक्रेसी। ओके, चलिए, है ना, फिर चाहे आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे हेडमास्टर हो, चाहे कोई भी हो, सब इक्वल हो जाते हैं इस दिन पे, राइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, फर्स्टली इट इज सेड दैट द मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन is the most democratic as it enables the electorate to take part in constituting the government directly। यहां पर इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? इलेक्टोरेट का मतलब है एक ऐसा बॉडी जो क्या करता है, जो वोट करता है। और वोट कौन करता है? तो हम ही तो करते हैं। तो सिटीजन्स को ही क्या कहा गया है यहां पर? इलेक्टोरेट कहा गया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। तो क्या है, क्या लिखा है? लिखा है it is the most democratic, why? Because it enables the electorate। now who are the electorate? तो कहेंगे the voters, ठीक है, मैं और आप, मैं और शाहरुख खान, मैं और अंबानी, मैं और टाटा, या जो भी है, हम देश के जो भी वासी हैं, ठीक है, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम सभी को मौका मिलता है कि हम पार्ट ले। किसमें पार्ट ले? इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द गवर्नमेंट। गठन, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है भाई? गठन, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट। जो एस्टैब्लिशमेंट है गवर्नमेंट का, वहां पर हम डायरेक्टली पार्ट लेते हैं, राइट। तो इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे, राइट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस मेक्स द रिप्रेजेंटेटिव मोर रेस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक। ओपिनियन, यस। आप सोचिए, आप सोचिए कि आज से फॉर एग्जाम्पल 2014 की बात करूं तो शायद आपको पता नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, शायद, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, लेकिन आप सभी को पता था कि प्रधानमंत्री कौन है ना, राइट। क्यों? क्योंकि यही तो चीज है डायरेक्ट इलेक्शन की, कि भाई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमसे कोई नाता रखता ही नहीं है, हम उसको वोट ही नहीं करते, तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री है या जो भी, मतलब XYZ जो भी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, हमें उनके बारे में पता होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हम डायरेक्टली इनको वोट करते हैं और इनके बारे में अपना ओपिनियन भी रखते हैं। या तो सालो आवो छे, आ तो पेलो तो तेवो छे, है ना, आने वोट नहीं करवानू, आने वोट करवानू, फलाना डिकना एंड ऑल दैट, राइट। सो व्हाई इज दैट? बिकॉज ये क्या है? ये डायरेक्ट इलेक्शन की बात है। समझ में आया, राइट। तो यही लिखा है, द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन मेक्स द रिप्रेजेंटेटिव मोर रेस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक ओपिनियन। He tries to keep himself in touch with the voters and tries to better their condition। ये तो भाई गलत ही है, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार वोट मांगने आते हैं, फिर 5 साल तक दिखते ही नहीं है। दिखते हैं आपको 5 साल तक? कोई नहीं दिखता, है ना। लेकिन बुक में लिखा है तो भाई देखते हैं, क्योंकि जनता फिर मूर्ख बन जाती है। यहां पर जो जनता है उसको मूर्ख बनाया जाता है ना, ठीक है। और जनता फिर क्या होती है? जुमलेबाजी में आ जाती है, बड़े बड़े वादों में आ जाती है। जनता बेचारी कितनी, मतलब क्या कहते हैं, भोली है, भोली जनता है। भारत की जनता जो है भोली है, इसको कोई भी उल्लू बना सकता है ना, राइट। जो बोले है ना बोल बेचाए, ऐसा कुछ होता है ना, गुजराती में कहावत है, जे बोले है ना बोल बेचाए। तो गुड ओरेटर है वो क्या करता है? जनता को झांसे में ले लेता है, पब्लिक को अपने झांसे में ले लेता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो है ही। आप देखिए, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था बिहार इलेक्शंस का, लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था कि जब एक बार इनको वोट मिल गया, तब अब जब इलेक्शंस आए थे तब ये लोग वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे थे, तो पब्लिक बहुत ही ज्यादा इनसे गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ये लोग ने कुछ काम ही नहीं किया था। तो इनको धक्के मार मार कर बाहर निकाल देते, नारेबाजी करके बाहर निकाल देते थे, तो इनको दुम दबा के भागना पड़ रहा था, राइट। तो क्या है? रेस्पॉन्सिबल बनाता है। ये सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन है ना, ये रेस्पॉन्सिबल बनाता है। किसको रेस्पॉन्सिबल बनाता है? ये रिप्रेजेंटेटिव्स को रेस्पॉन्सिबल बनाता है। किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल बनाता है?
तो कहेंगे पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल बनाता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई ही ट्राइज टू कीप हिमसेल्फ इन टच विद द वोटर्स एंड ट्राइज टू बेटर देयर कंडीशन। ठीक है, क्लियर है बेटा ये 2 पॉइंट? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है बेटा? ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। लिखा है द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन स्टिम्युलेट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट अमॉन्ग दी वोटर्स। यस, ठीक है, क्या है ये? डायरेक्ट इलेक्शन ही तो है जो क्या करता है, जो स्टिम्युलेट करता है किस चीज को लेकर? पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर। एक दिन के लिए ही सही या एक हफ्ते के लिए ही सही, है ना, हमारे अंदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट जगता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा जा रहे होंगे वोट करने के लिए, तो आपने पूछा तो होगा ना कि तमें कौन है वोट आपशो, राइट, हुम विल यू गिव योर वोट, है ना। फिर देकर आते हैं तो एक्साइटमेंट होता है, पापा तमें कौन है वोट आपयू बताओ ना जरा, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। और पापा फिर ये फील करते हैं, मम्मी भी फील करती है, राइट, ठीक है। हालांकि कुछ लोग वोट करने नहीं जाते, राइट, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि मेरा एक वोट क्या ही उखाड़ लेगा, राइट, ऐसा होता है। लेकिन आपने ये लड़की का नाम सुना है, मलाला यूसुफजाई? आपने सुना होगा शायद, सुना है? यस यस, ठीक है। ये एक लड़की है जिसको शायद पाकिस्तान में या अफगानिस्तान टू बी प्रिसाइज, बहुत साल पुराना है ये, लेकिन इनको शॉट, मतलब शी वॉज शॉट ऑन द फेस, सिर पे हेड शॉट दे दिया था, इसको पट से हेड शॉट दे दिया था, एंड शी सर्वाइव दैट शॉट, राइट, क्योंकि ये स्कूल जाना चाहती थी। कुछ लड़कियां वहां पर ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं जो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, राइट, तो उन्होंने भी कुछ कहा था, वन वोट वन गर्ल कैन चेंज द फ्यूचर, काइंड ऑफ दैट थिंग, कुछ इनका ऐसा कुछ स्लोगन भी है। और वैसे ही एक दूसरी एक्टिविस्ट है जो बच्ची ही है, जिनका नाम है क्रेटा, क्रेटा है या ग्रेटा है, आई एम नॉट श्योर, क्रेटा थंडरबर्ग, नाम सुना है आपने? मैं पढ़ते रहता हूं ये चीज, ये भी क्लाइमेट चेंज को लेकर इन्होंने यूएन में कुछ 15 साल की ही है ये, इन्होंने यूएन में भाषण दिया था शायद, राइट। तो चलिए ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर वापस आते हैं। जो मैंने कहा था कि द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन स्टिम्युलेट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट अमॉन्ग्स दी वोटर्स, ईच वोटर्स फील्स दैट, देखो ये जहीर सर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। क्या बोलता है? ईच वोटर फील्स दैट हिज वॉइस will count in the formation of the government, है ना, राइट, कि भले ही मैं छोटा टीचर हूं, गरीब टीचर हूं, गरीब किसान हूं, किसान गरीब नहीं होता, ठीक है, टीचर गरीब हो सकता है, हाँ, मेरा एग्जाम्पल लेकर, राइट, आपके प्रिंसिपल सर को छोड़कर, तो ईच वोटर, राइट, सो ईच वोटर फील्स दैट हिज वॉइस will count in the formation of the government, right, and selection of the lawmakers. Such a system makes people more alert and active citizens. ठीक है, तो आप देखो मैं कितना एक्टिव हूं, आप मेरे स्टेटस देखते रहते होंगे, हालांकि आप कुछ कमेंट नहीं करते उस पर, लेकिन आप मेरे स्टेटस देखते ही रहते होंगे, तो क्या हूं मैं पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन हूं ना, राइट, कह सकते हैं ऐसा? यस, आप लोग देखते ही होंगे शायद, अगर आपने मेरा नंबर सेव किया है तो आपको दिखता ही होगा कि मैं बहुत सारे जैसे बकवास स्टेटस रखते रहता हूं, ठीक है। तो एक एक्टिव सिटीजन के नाते सिर्फ इलेक्शन में एक्टिव नहीं होना है, हमें बाकी के दिनों में भी एक्टिव रहना है, ताकि लोगों की जो समस्या है उसका हल निकाला जाए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, मेरिट पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? मेरिट पढ़ रहे हैं। क्यों मेरिट पढ़ रहे हैं? अभी तो डायरेक्ट इलेक्शन का मेरिट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि यही सबसे बड़ा बेस बन रहा है
हमारे देश की डेमोक्रेसी का, ठीक है, राइट। इसीलिए मैं इसको थोड़ा डेप्थ में सिखा रहा हूं आपको। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है द एडवोकेट्स ऑफ दिस सिस्टम। एडवोकेट्स ऑफ दिस सिस्टम का मतलब क्या, दिस सिस्टम का मतलब क्या, यहां पर है डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, दिस सिस्टम का मतलब है डायरेक्ट इलेक्शन। एडवोकेट्स मतलब जो डायरेक्ट इलेक्शन के पक्ष में है, क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस के साइड में है, उसको कहते हैं एडवोकेट्स। क्लियर है, पहला लाइन क्लियर है बेटा, द एडवोकेट्स ऑफ दिस सिस्टम, समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप, यस, ओके, यस बेटा। सो द एडवोकेट्स ऑफ दिस सिस्टम क्लेम दैट दिस सिस्टम इज लेस एक्सपोज्ड टू करप्शन। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। क्या हो रहा था, क्या हो रहा था यहां पर, आपने वो पिक्चर देखा है उड़ता पंजाब, शायद देखा होगा आप लोगों ने, आई एम नॉट श्योर, देखा है आपने उड़ता पंजाब? मैं यहां पर कोई फिल्म का नाम ले रहा हूं, कॉपीराइट लग सकता है, लेकिन जो फिल्म में दिखाया है मैं वही बता रहा हूं। देखा है आपने? नो, ठीक है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखा होगा, ठीक है। अब उसमें क्या दिखाया है, पंजाब जो है, ठीक है, पंजाब जो है वो ड्रग्स के चपेट में है, वो नशे जो वहां के, एक मिनट है बेटा, हाँ, जो वहां पर जो नशा करते हैं, ठीक है, चाहे वो क्या है, वो मैं एक मीम देख रहा था, वो पता है यूट्यूब पे एक सॉन्ग मस्त बनाता है, वो एक, वो कीपैड लेकर और सब लेकर, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो ऐसा है ना, पियानो व्यानो लेकर एकदम मस्त रिमिक्स करता है, ठीक है। तो MDMR लाओ, एक्सक्लूसिव लाओ, ये लाओ, वो लाओ, आपने देखा होगा ये वाला चीज यूट्यूब पे। आई डोंट नो उसका, वो यूट्यूबर का नाम नहीं पता, लेकिन वो रिपब्लिक टीवी वाला जो है ना जोकर, उसका निकाला था वो लोगों ने, उसने निकाल के ऐसा रिमिक्स बनाया था, ठीक है। तो वो नशा वाला जो है, MDMR लाओ, ड्रग्स लाओ, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। तो उड़ता पंजाब में भी क्या दिखाया है, नशा, नशा वाला दिखाया है कुछ, मतलब ऐसा। तो वहां पर जब इलेक्शंस आते हैं ना, तो वो लोगों ने क्या किया, एक बॉटल में ड्रग्स दिए, और बॉटल में उनके इलेक्शन पार्टी का जो सिंबल वाला पर्चा जो आता है, जो था, वो डालकर सभी को फ्री में, मुफ्त में बांटा, और बोला कि हम ही को वोट दो। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन करप्शन ना के बराबर है। अभी हाल ही में बिहार इलेक्शंस में भी यही हो रहा था, एक बंदा जो है उसको पकड़ा गया, उसके जेब में से 500 की नोट निकली, मतलब नोट्स थी। फिर है ना कुछ बिहार में कुछ एक और बंदा था, जिसने ना साड़ी, जो गरीबों को साड़ी फ्री में दे रहा था, ऐसा कुछ था, ठीक है, और बोला कि वोट तो हमको ही देना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्या है, जब जनरल इलेक्शंस की बात करूं मैं, जब सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, तो शायद करप्शन करना ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि वोटर बेस ही ज्यादा है, 80 करोड़ तो हमारे पास वोटर्स है। हर किसी को हम नशा का ड्रग्स नहीं दे सकते, या साड़ी नहीं दे सकते, या 500 की नोट भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो एडवोकेट्स है वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ये सिस्टम है ना, ये करप्शन से बहुत ही दूर है, मतलब लेस एक्सपोज्ड है, ठीक है, लेस एक्सपोज्ड, एक्सपोज तो है लेकिन लेस एक्सपोज्ड है, राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंडर दिस सिस्टम अ कैंडिडेट हैज टू अप्रोच अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। सही बात है, अगर मैं इलेक्शंस में खड़ा रहूंगा तो मेरे एरिया में ही 5 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। अब 5 लाख लोगों को अगर 500 रुपए भी दूंगा तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन पैसे देकर वोट तो खरीदे जाते हैं। ये तो हमारे माननीय भोपाल के जो MP है, उन्होंने भी कहा था ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या है, तो यहां पर अंडर दिस सिस्टम अ कैंडिडेट हैज टू अप्रोच अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्राइब, मतलब करप्शन, ब्राइब मतलब रिश्वत, एंड और टू इंटिमिडेट सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग जुमलेबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ठीक है, भाई मैं ये कर दूंगा, मैं चांद तारे ला दूंगा, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये है आपका मेरिट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। और अभी टाइम अप हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीमेरिट्स पढ़ेंगे ऑफ